आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होती हैं, उनको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए या उनके अंदर होनी चाहिए जिससे उनके काम आसान हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है मैकेनिकल स्किल। मैकेनिकल स्किल तो सबसे पहले एक्सपर्टाइज होना चाहिए मैकेनिकल स्किल में कि वो जो बंदा अगर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ों में जॉब परफॉर्म करना है, मशीन्स पे करना है, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करने हैं, जो भी अपने मेटल्स हैं, टूल्स टैकल्स हैं, मशीनरीज हैं, गियर्स हैं या अदर जो भी हैं स्पेसिफिक बेल्ट्स हैं, ऑयल्स हैं, तो इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में उसको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो उसके बेस पे ही वो अपने डिसीजंस आगे ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में मैकेनिकल स्किल आ जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, जब भी कोई मैकेनिकल टीम का एम्प्लॉय होता है या इंजीनियर्स हैं जो शिफ्ट में चल रहे हैं, जनरल शिफ्ट में हैं, या फिर हमारे क्या नाम है मैनेजर्स भी आ जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर्स हैं, या फिर हमारे वर्कर्स लेवल में आ जाते हैं, तो उनको क्या होता है कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करना होता है। अगर मशीन्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम चल रही है या ओके हैं या प्लानिंग है तो अपनी टीम्स को नीचे डाउन, अगर वो सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं तो डाउन लेवल तक को क्लियर कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना होता है, या फिर ऊपर अपने अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है उस मशीन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी कैसे प्लानिंग्स करनी है, या फिर आगे उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने हैं, तो उनमें क्या क्या टाइमिंग में कब टाइमिंग में कहाँ पर प्लानिंग करनी है, क्या क्या किस डिपार्टमेंट का किन लोगों का क्या रोल रहेगा। तो वो कम्युनिकेशन रहेगा अपने सीनियर लेवल टीम को, अपने वेंडर्स को, अपने जो भी परचेज डिपार्टमेंट्स हैं या फिर अदर जितने भी कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट हैं उनको क्लियर कट कम्युनिकेशन, और जो भी उनके टाइमलाइंस है, जो भी उनके शेड्यूल्स हैं, उनके बेस पे सारे के सारे क्लियर कट कम्युनिकेशन ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सही से क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, वो लोग की प्लानिंग, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्लानिंग रहती है, तो उसी के बेस पे प्लानिंग होंगे। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग करेगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग तरह से करेगा, अपने परचेज डिपार्टमेंट अलग से तरह से प्लानिंग करेगा। तो वो सारी उसी प्लानिंग पे डिपेंड रहेगा। वो प्रोजेक्ट पे हो सकता है, वो चाहे नॉर्मल प्लांट के लिए हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल में क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल जो हो जाता है कि कोई भी अगर चाहे डे टू डे लाइफ का वर्क कर रहे हो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, या फिर हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स होंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो उनकी टाइमलाइन, क्लियर कट टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइम में उनके मैनेजमेंट होनी चाहिए कि कब से कब तक को कौन सी जॉब को परफॉर्म करना है, कौन कौन से पर्सन उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे, और किसको क्या जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, उनकी जॉब्स क्या रहेंगी, वहाँ पर क्या परफॉर्म्स करेंगे, कौन किसको कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, कौन कैसे हेल्प कर रहा होगा किसको, अगर उस बंदे को किससे भी अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो किस तरह की हेल्प के लिए वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, बात कर सकता है जाके। उसके बेस पे उस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे जो भी टाइमलाइंस है, वो मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, मैन से रिलेटेड हो सकता है, मशीन से रिलेटेड है, जो भी टाइमलाइंस हैं, उनके टाइम फ्रेम्स हैं, उनके बेस पे उनका मैनेजमेंट करना होगा टाइम के बेस पे, जिससे कि आगे वाले जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं या अदर सपोर्टिंग टीम्स हैं उनको क्लियर कट और टाइमलाइन पता हो, जिसके बेस पे वो सारी चीज़ें अरेंज कर सकें। अगर वो परचेज डिपार्टमेंट है तो उस टाइमलाइन के हिसाब से उनको जो भी स्पेयर्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं वो चाहिए होंगे तो वो उनको ला के दे सकते हैं जाके, या फिर अदर डिपार्टमेंट जो भी कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट हैं तो वो सारे मशीनरी कब आनी है, कब उस जगह पे लगेंगे, सिविल डिपार्टमेंट को कब तक स्ट्रक्चर तैयार करके देना है। तो इस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल में आ जाती हैं। अगला आ जाता है हमारा टेक्निकल स्किल आ जाता है, जो कि टेक्निकल स्किल में क्या हो जाता है कि बंदों को मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो भी बंदे हैं उनको टेक्निकली साउंड भी होना चाहिए, उन्हें अपने फील्ड के अलावा दूसरी डिपार्टमेंट की भी नॉलेज उनको होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से टेक्निकली एक्सपर्टाइज होने चाहिए, चाहे वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट हो, या फिर सिविल डिपार्टमेंट हो। उनके भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनको काफ़ी अच्छी उनकी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो जब मशीन में काम कर रहे हो तो सारे एंगल से, सारे डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको सोचना पड़ता है, उनके हिसाब से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो उनके बारे में स्किल पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल की वजह से यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, या मशीन का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो सिविल का जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वहाँ कितना वो वियर कर सकता है, वियर कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो उस तरह से अगर कहीं डैमेज ना करे जो भी स्ट्रक्चर है, फिर जो भी
जहाँ पे भी हम फ्लोर पे लगा रहे हैं मशीनरी को, तो सिविल को कहीं पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मोटर्स में क्या इफेक्ट पड़ेंगे जाके, पैनल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे जाके अगर मैकेनिकली वो जाम होते हैं, कुछ भी दिक्कत होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मशीन्स में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनके बारे में का बेसिक नॉलेज उनको होनी चाहिए कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या, इसके फेल होने की वजह से मशीन में क्या प्रॉब्लम आएगी, या मशीन के इस पार्ट की वजह से उस इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो बेसिक उनको पता होना चाहिए। तो ये आ जाते हैं टेक्निकल स्किल में आ जाएगा। अगला आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक स्किल। डायग्नोस्टिक स्किल क्या हो जाता है, डायग्नोस्टिक स्किल में आ जाएगा हमारा जब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी भी मशीन्स में या प्रॉब्लम्स में जब काम कर रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है। कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आएंगी तो उनके बेस पे अलग अलग तरीके से उनको सोचना होगा, अलग अलग एंगल के तरीके से सोचना होगा कि एक प्रॉब्लम कई तरीके से आ सकती है और उनके कई तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हर एंगल से सोच के और अपना दिमाग लगाना है या टीम को इन्वॉल्व करना है, उसके बेस पे इन्वॉल्व करके उनके फीडबैक राय लेके उन पे डिसीजन लेके उसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी ख़त्म करना, उसके बेस पे प्लानिंग करके उस पर क्या काम करना है वो चीज़ें भी उनको पता होना चाहिए। इसके अलावा आ जाता है हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ भी एक ज़रूरी हो जाता है अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मशीन्स के साथ डेली लाइफ में इंटरेक्ट होना है। तो कभी मशीन को शिफ्ट करना है, मशीन को मूव कराना है, तो थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए। फिजिकली भी या एक बंदे को काफ़ी अच्छा उनके अंदर जो पर्सनालिटी है काफ़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि जब वो मशीन्स के साथ हैं, कोई मटेरियल हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, टेकल्स हैं, तो वो चीज़ें शिफ्ट करनी है, मूव करानी है, तो उनमें उन लोगों की ज़रूरत थोड़ा रहती है हेल्प करने के लिए। मे भी हो सकता है मैन पावर दूसरे मिलेंगे, कैजुअल्स हेल्पर्स या अदर टीम, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको वहाँ पर हेल्प करनी है या आप ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आपको ही उन चीज़ों को मूव कराना है, शिफ्ट कराना है, इधर उधर करना है। तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको उनमें फिजिकली मजबूत होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि उनको स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक ठाक रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको कम से कम सपोर्ट लोगों से लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वहाँ पे जो इफ़िशियंसी वो काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। तो ये कुछ बेसिक जो टेक्निकल स्किल्स हैं या अदर स्किल्स हैं जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक ज़रूरी होती हैं, किसी भी इंजीनियर्स के लिए हो सकती हैं, वर्कर्स के लिए हो सकती हैं, या फिर ऊपर लेवल पे, अपर लेवल पे थोड़ा असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या मैनेजर्स लेवल पे हो सकती हैं, जिनको ज़रूरत रहती है अगर अच्छे से जॉब परफॉर्म करना है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो इनमें अगर आप कमांड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक क्या होगा कि आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस रिजल्ट दे सकते हैं, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हों या खुद के लिए भी हों। तो हमेशा ज़रूरी है कि कुछ इन सब टाइप की स्किल्स पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, और इनसे रिलेटेड कुछ जो इतना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं या एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं तो उन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी तरह के फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं, या कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।